अच्छा, सुबह उठते ही हम सबका पहला काम क्या होता है? जाहिर सी बात है, ब्रश करना। पर क्या कभी सोचा है कि जिस टूथपेस्ट का हम रोज दिन में 2 बार इस्तेमाल करते हैं, उस ट्यूब के अंदर आखिर है क्या? चलिए आज इसी बात का पता लगाते हैं और टूथपेस्ट के सच को करीब से जानते हैं। तो आज का हमारा ये सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे टूथपेस्ट में खोता क्या है। फिर हम उसमें मौजूद कुछ चीज़ों के खतरों पर नजर डालेंगे। इसके बाद एक बहुत ही पुराने कुदरती विकल्प की बात करेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि घर पर ही अपना टूथ क्लिंजर कैसे तैयार किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, अपने टूथपेस्ट को समझना। मतलब वो जो झाग बनता है, वो जो सफेदी दिखती है, ये सब आता कहाँ से है? आइए पता करते हैं। सोचिए जरा, हम इसे रोज इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी ये सोचते हैं कि टूथपेस्ट में ऐसी क्या खास बात है जो उसे टूथपेस्ट बनाती है। जवाब छिपा है इसके फॉर्मूले के अंदर। देखिए, कमर्शियल टूथपेस्ट का मतलब सिर्फ मिंट का फ्लेवर नहीं होता। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें 20 से भी ज्यादा चीजें हो सकती हैं। जैसे सोडियम लॉरल सल्फेट, जिसे हम SLS भी कहते हैं। ये वही केमिकल है जो इतना सारा झाग बनाता है जिससे हमें लगता है कि हाँ, अब दांत साफ हो रहे हैं। और वो जो एकदम चमकदार सफेदी होती है ना, वो आती है टाइटेनियम डाइऑक्साइड यानी TiO2 से। तो अब आते हैं दूसरे भाग पर। अब हम ये देखेंगे कि इन एडिटिव्स के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हो सकते हैं। मतलब ये जानना तो ठीक है कि ये क्या काम करते हैं, पर ये समझना भी जरूरी है कि हमारी सेहत पर इनका क्या असर हो सकता है। और इस बारे में ये जो कहावत है, ये बिल्कुल फिट बैठती है। हर चीज में जहर होता है, कोई दवा हानिकारक है या नहीं, ये सिर्फ उसकी खुराक तय करती है। तो बात एक बार इस्तेमाल करने की नहीं है, बात है लंबे समय तक, मतलब रोज रोज, सालों तक। जब हम इन केमिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो उसका क्या असर हो सकता है। और चिंता की एक बड़ी वजह यह है, जर्नल ऑफ केमिकल हेल्थ रिस्क्स की एक हालिया 2024 की स्टडी ये बताती है कि हमारा मुंह सिर्फ खाने का रास्ता नहीं है, ये एक तरह का स्पंज है जो चीजों को सोख सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि मुंह के अंदर की जो हमारी स्किन है, वो कुछ केमिकल्स को सीधे हमारे ब्लड स्ट्रीम में यानी खून में पहुंचा सकती है। तो चलिए सबसे पहले उस केमिकल की बात करते हैं जो झाग बनाता है। याद है, सोडियम लॉरल सल्फेट यानी SLS। तो रिसर्च क्या कहती है इसके बारे में? ऐसा लगता है कि SLS कुछ लोगों के लिए वाकई एक प्रॉब्लम बन सकता है। इसे स्किन में जलन और सबसे कॉमन मुंह के छालों से जोड़ा गया है। एक स्टडी में तो ये भी देखा गया कि जिन लोगों ने SLS वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल किया, उनके मुंह में छाले काफी बढ़ गए। और मजे की बात यह है कि जैसे ही उन्होंने SLS फ्री पेस्ट पर स्विच किया, छालों की संख्या अपने आप कम हो गई। अच्छा, तो झाग की बात हो गई, अब आते हैं सफेदी पर। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो टूथपेस्ट को वो एकदम चमकीला सफेद रंग देता है। और यहाँ पर हमें थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, टाइटेनियम डाइऑक्साइड को इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी IARC ने संभवतः इंसानों के लिए कैंसरकारी की कैटेगरी में रखा है। अब कहा तो ये जाता है कि ये तब तक सेफ है जब तक बॉडी से सोखती नहीं है, पर जैसा हमने अभी बात की, मुंह के जरिए ये एब्जॉर्ब हो सकता है। तो सवाल तो उठता है कि क्या सिर्फ उस सफेद रंग के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना सही है? तो अगर कमर्शियल टूथपेस्ट में ऐसी चिंता वाली चीजें हो सकती हैं, तो फिर इसका कोई विकल्प भी तो होगा। बिल्कुल है। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, जो हमें लेकर चलता है आयुर्वेद के पुराने ज्ञान की तरफ। मिलिए दंत मंजन से। ये सिर्फ कोई साधारण टूथ पाउडर नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। इसका फोकस झाग बनाने या बनावटी रंग देने पर नहीं होता, बल्कि जड़ी बूटियों और मिनरल्स की मदद से मसूड़ों को मजबूत करने और मुंह की सेहत को जड़ से ठीक करने पर होता है। और इसमें जो भी चीजें हैं, सबका अपना एक खास काम है। जैसे माजू फल है, जो सेंसिटिव दांतों को आराम देता है। काली मिर्च एक नेचुरल जर्म किलर की तरह काम करती है। सोंठ मसूड़ों की सूजन कम करती है और कपूर वो दांत दर्द में राहत देता है। कह सकते हैं कि ये कुदरत की अपनी एक छोटी सी ओरल केयर किट है। और इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी थोड़ा अलग है। आयुर्वेद में ब्रश की जगह उंगली से इस्तेमाल करने को कहा जाता है। और ये सिर्फ कोई पुरानी परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है। उंगली से जब धीरे धीरे मसाज होती है तो मसूड़ों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इससे ये जो हर्बल पाउडर है वो और भी अच्छे से काम करता है, खासकर उन जगहों पर जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
लेकिन मान लीजिए अगर आपको ये पारंपरिक पाउडर इस्तेमाल नहीं करना है तो कोई बात नहीं, हमारा आखिरी सेक्शन उन्हीं लोगों के लिए है जो एक बिल्कुल सिंपल DIY यानी घर पर बनाने वाला ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। और इसमें 2 चीजें सबसे आसान और असरदार हैं, नारियल का तेल और बेकिंग सोडा। स्टडीज में पाया गया है कि नारियल का तेल मुंह के उन बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है जिनसे दांत सड़ते हैं, और बेकिंग सोडा वो तो दांतों पर जमे दाग धब्बों को धीरे धीरे हटाने के लिए एक जेंटल स्क्रबर का काम करता है। तो बस इन दोनों चीज़ों को कुछ और सिंपल चीज़ों के साथ मिलाकर अपना खुद का क्लिंजर तैयार किया जा सकता है, जैसे बेंटोनाइट क्ले, थोड़ा सा नमक, बेकिंग सोडा, नारियल का तेल और फ्लेवर के लिए अपनी पसंद का कोई एसेंशियल ऑयल। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें पूरा कंट्रोल आपके अपने हाथ में होता है कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हमने टूथपेस्ट के झाग के पीछे की केमिस्ट्री से लेकर कुदरती विकल्पों तक का सफर तय किया। अब ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता है ना, कि क्या अब वक्त आ गया है कि हम अपनी इस रोज की आदत के बारे में दोबारा सोचें और ये फैसला करें कि हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए असल में क्या बेस्ट है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है। इस पूरी जानकारी में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।